भाई लोगों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो यार आज मैं मस्त सा कंपेरिजन लेकर आया हूँ। हाल ही में रिलीज हुई डैज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव और ध्रुव की पहली कॉमिक्स प्रतिशोध की ज्वाला, जो कि 1990 से पहले आई थी। तो दोनों का मैं कंपेरिजन करूँगा। और दोनों का मैं कंपेरिजन क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि इन्होंने ध्रुव की पूरी कहानी फिर से लिखी है या लिखने की कोशिश की है। और जो हमारा ओरिजिनल वाला ध्रुव है, यानी हमारा प्रतिशोध की ज्वाला वाला ध्रुव, उसके अलग एकदम हट के लिखने की कोशिश की है। और उन्होंने ध्रुव की आइडेंटिटी एकदम मिटा दी है पूरे वर्ड से, जैसे कि ध्रुव कभी इस वर्ड में पैदा हुआ ही नहीं था। तो इसमें बाहर पूरी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। पहले बात तो ये क्या है, ये जो उसका कवर आर्ट है जिसमें ध्रुव बाइक पे लहरा रहा है और यहाँ पे ये तो दोनों काफ़ी सिमिलर लगते हैं। और ये यूवी ग्लॉस है, ऐसे करके देख सकते हो पूरा। और दोनों में सेम है, पेज 32 है। और हालांकि जब रिलीज हुई थी तब आई बिलीव इसका दाम 4 या 5 रुपये होगा। और ये सेकेंड हैंड मेरे लिए है, ऑफ कोर्स रीप्रिंटेड है। और ये बेबी 32 पेज की है और ये 32 पेजेस की कॉमिक्स है पूरी। और इसमें भी 32 पेजेस हैं, लेकिन बड़े हैं ये सब। तो देखते हैं आज इसका कंपेरिजन करते हैं। मैं थोड़ा सा सारांश दे देता हूँ इस कॉमिक्स का। तो वो बेसिकली ध्रुव ऑफ कोर्स हार्डकोर लवर है जो ध्रुव के, वो जानते होंगे कि ध्रुव जुपिटर सर्कस को बिलोंग करता है। और उसका मेन राइवल है ग्लोब सर्कस। और ग्लोब सर्कस की जो दर्शक क्षमता थी वो बहुत ही कम थी। और जुपिटर सर्कस हमेशा प्रोग्रेस पे था और हमेशा पॉपुलर होते जा रहा था। तो उसको रचाने के लिए इन्होंने एक आदमी भेजा, जुबिस्को, जिसने जुपिटर सर्कस में आग लगा के सबको मार डाला सिवाय ध्रुव के, क्योंकि जो ध्रुव उसका पीछा करते करते दूसरी तरफ आ गया था। तो अब इतना सा सिनेरियो बना था उसमें। तो ये ध्रुव ने वहीं से शपथ ले लेगा और इसमें यहाँ से अच्छा दिखाया गया है यहाँ पे। और ये काफ़ी आइकॉनिक मोमेंट है। उस तरह का स्टिकर मैंने आई बिलीव मैंने कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा है। और इसमें ध्रुव का जो एडाप्टेशन, जो कमिश्नर राजन मेहरा जो अडाप्ट किए थे ध्रुव को, उसमें दिखाया गया है। उस टाइम के एड्स हैं बहुत ही बेहतरीन है। जिस टाइम ये कॉमिक्स छपी थी उस टाइम ये कागज़ के थे, अभी तो प्लास्टिक पेजेस आ रहे हैं। बहुत कहानी की बात करें तो यार, कहानी उस टाइम की नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग को एक अलग साइड छोड़ दे तो ये भी रहता है कि कहानी जो पूरी बांधी हुई रहती है शुरू से लेकर अंत तक, आप कहीं भी इधर उधर देखना नहीं चाहेंगे, सिर्फ एक कहानी पढ़ना चाहेंगे। इतना बेहतरीन तरीके से लिखी गई ये कहानी। आर्ट वर्क भी उस टाइम के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और इसको जो एक बार पढ़ने लगता है फिर वो उसमें पूरा ब्लेंड हो जाता है। विश्वास मानिए, जब मैंने कॉमिक्स मंगाई थी तो मेरा इसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन एक बार पहले और दूसरे पेज को पढ़ा, उसके बाद मैंने पूरी कॉमिक्स ही ख़त्म कर डाली। मेरे कुछ और नहीं सूझा, मैंने कहा कि यार इसको पूरा ख़त्म ही करना है उसके बाद। और इसी बीच मेरी नज़र गई थी डैज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव, जो अभी नई आई है। तो मैं इसका दिखा देता हूँ, इसको साइड रख देता हूँ। तो इसमें डैज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव में जो दिखाया गया है, इसमें जो ध्रुव की कहानी है वो फिर से इन्होंने लिखी है। 2 पावरफुल एंटिटीज़ हैं जिनके पास बहुत पावर है और ये दोनों ध्रुव पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऐसा क्या होगा कि जिससे ऐसी दुनिया हम कल्पना करते हैं जिसमें ध्रुव हो ही ना, कभी क्राइम फाइटर बना ही नहीं, और ना जो जुपिटर सर्कस कभी तबाह हुआ। और यहाँ पे कमिश्नर राजन मेहरा का दिखाया गया है। और भाई अरे ये विनोद जी का इंकिंग है क्या, बड़ा बढ़िया लग रहा है। तो हालांकि इसमें यार कुछ शिकायतें हैं, ये नहीं कि पूरी परफेक्ट कॉमिक्स है, लेकिन यार कुछ शिकायतें हैं। जितनी अच्छी लैंग्वेज इसकी थी, इजी थी समझने में, वैसी इसकी नहीं है। इसमें कभी शुद्ध हिंदी दे रहा है, फिर कभी इंग्लिश दे रहा है डायरेक्ट, और यहाँ पे कभी हिंदी में इंग्लिश लिख दे रहा है। तो इसमें यार कनेक्शन की कमी मुझे फील होती है और इसी कारण मुझे थोड़ा ज़्यादा इरिटेटिंग लगा कॉमिक्स का ये प्लॉट। और जिसके कारण मैं पूरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल भी। और यहाँ पे दिखाया गया है ध्रुव की जो यूनिवर्स है वो फिर से रीराइट किया गया है। और यहाँ किसका अगला पार्ट है, ध्रुव, इसका अगला पार्ट है जिंगालू, जो कि इसका पार्ट 2 है। और ये मनोज गुप्ता द्वारा गामी सनसनीखेज विशेषांक है। और तो सच बोलूँ तो यार मुझे जिंगालू के लिए बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके काम इन लोगों ने किया है ना, मैं सिर्फ एक ही वजह से जिंगालू इसका अगला पार्ट खरीदूंगा, वो है विनोद जी की इंकिंग। देख सकते हो यार कितना बढ़िया इंकिंग की गई है। बाकी कहानी तो मेरे कुछ खास नहीं लगी यार, मेरे को तो पहली बार ज़्यादा अच्छी लगी प्रतिशोध की ज्वाला। और अगर आपको मंगाना है तो यार मंगा पढ़ लो।
इसका दाम बताया था, ओह सॉरी मैंने 200 कहा था क्या, 225 रुपये है इसमें। क्या सीरियसली अगर रेटिंग करना हो ना भाई साहब, इसको मैं 9.8 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। इतनी बेहतरीन है कॉमिक्स, मेरा पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं था, विश्वास मानो, लेकिन इतना बढ़िया तरीके से कहानी लिखी है इसमें प्रतिशोध की ज्वाला में कि यार एक बार जो पढ़ ले तो पूरा पढ़ता रह जाएगा। इतना बेहतरीन नॉस्टैल्जिया फील सिर्फ एक फैक्टर है, लेकिन दूसरी तरफ इसका जो कहानी है बहुत ही ईजी है और इतना कनेक्ट कर देती है हमें इन सब से कि हम खुद ही उस कॉमिक्स में एक कैरेक्टर की तरह काम करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है मन को, और उस कहानी को छोड़ने का मन नहीं करता, लगता है बस ये कहानी आगे बढ़ती चली जाए, हम सिर्फ पेजेस पलटते रहें कि आगे क्या होगा। और यहाँ तक इसी बात है यार, मेरे को तो कुछ खास नहीं लगा यार स्टोरी। ऊपर से इसमें इंकिंग सिर्फ विनोद जी की नहीं, इसमें शायद जगदीश जी की भी इंकिंग है, तो कुछ टाइम पे वीक पॉइंट्स देखने को मिलते हैं आर्ट में, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो मैं इतना कंप्लेन तो नहीं करूँगा आर्ट वर्क में। कुछ जगह है विनोद जी का आर्ट वर्क जिसमें बढ़िया से दिखाया गया है यहाँ पे। और इसका पार्ट 2 तो ऑफकोर्स मैं खरीदने वाला हूँ, क्योंकि भाई अनुपम सिंह जी ने लिखी है और दूसरी बात विनोद जी भी इसमें हैं, तो आप इसलिए देखते हैं। खैर आप आते हैं इसकी स्टोरी की तरफ, तो यार कहना चाहूँगा कि यार मेरा तभी भी इसको पढ़ने का मन नहीं था, फिर मैंने किसी तरीके से पढ़ा और अब मैं हार मान चुका हूँ। मैं कहा मैं नहीं पढ़ूँगा इसको दोबारा। ऐसा कोई चीज़ नहीं है इसमें जो मैं दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहूँ। इसमें फालतू का डायलॉग बाजी है और फालतू के हिंदी के वर्ड कठिन यूज़ किए गए हैं, जिसकी जगह आराम से आप रोज़मर्रा वाली भाषा यूज़ कर सकते थे। चलो माला ये दोनों तो एंटिटी हैं, इन सब का चलता है, लेकिन ध्रुव वाले में इतना ज़्यादा यूज़ किया गया है उसकी वजह से, और इंग्लिश में फालतू की यूज़ की गई है। यार क्यों यूज़ कर रहे हो भाई, ऐसी लैंग्वेज तो इससे फेमिलियर हो जाए हम लोग।